गुरुकुल की परंपरा को हम यहाँ वापस रिवाइव करें और उसी के उपलक्ष्य में हमने 21 तारीख को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन जो है साइन किया है चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली से। उस MOU के अंडर 2 से 3 साल तक चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो एफिलिएटेड है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, उसके अंडर हम ये गुरुकुल चलाएंगे। और मैं एक चयन किया कि हम 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 बच्चों का पहला बैच शुरू करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमें उससे ज़्यादा आवेदन आएंगे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिला प्रशासन सांबा की तरफ से एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है और इनिशिएटिव है कि एक बार फिर से गुरुकुल की परंपरा को रिवाइव किया जा रहा है और तमाम उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है जो गुरुकुल के माध्यम से वैदिक शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, संस्कृत की शिक्षा हासिल करना चाहते हैं और यूं कहें तो मॉडर्न शिक्षा भी हासिल करना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि श्री नरसिंह धाम गढ़वाल की बात करें तो श्री नरसिंह देव संस्कृत गुरुकुल में एडमिशन प्रोसेस जो वो शुरू हो गया है। 26 जनवरी से एडमिशन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और यहाँ पर आपको अब जो वो आवेदन पत्र भी मिलना शुरू हो चुके हैं। तो आप अपना आवेदन पत्र यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो श्री नरसिंह देव गढ़वाल से भी ले सकते हैं और SDM ऑफिस गढ़वाल से भी आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा जो भी एडमिशन लेना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बेहतरीन कोशिश जो वो प्रशासन की तरफ से की गई है कि गुरुकुल की परंपरा को रिवाइव किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है, किस तरह से आपने एडमिशन लेनी है, ये तमाम चीजें जानेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि कुछ ही दिन पहले चूड़ामणि संस्थान संस्कृत संस्थान बसोली की अगर बात करें तो उनके साथ प्रशासन का एक MOU साइन हुआ था। तो यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो शिक्षा मिलेगी। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं। कमलजीत सिंह बाली सर हमारे साथ हैं जो SDM गढ़वाल हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि आपने गुरुकुल की परंपरा को रिवाइव किया है। वैदिक शिक्षा हो, संस्कृत शिक्षा हो या फिर मॉडर्न शिक्षा हो, वो आपको गुरुकुल के माध्यम से आप बच्चों को जो वो देने जा रहे हैं। तो क्या कुछ एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है तमाम सांबा के बच्चों को, क्योंकि ये सांबा के बच्चों के लिए आपकी तरफ से शुरुआत जो वो की गई है? जी ऋषि जी, श्री नरसिंह भगवान की बड़ी कृपा रही और स्थानीय लोगों का बड़ा ही हमें सपोर्ट मिला है। इसमें पूरा काम जो है डिप्टी कमिश्नर मैडम आयुषी सुदन जी की अध्यक्षता में ही हुआ है, क्योंकि वो मंदिर मैनेजमेंट कमेटी की हेड है। तो आइडिया ये था कि जो ये मंदिर है ये सदियों से एक तो रिलीजियस सेंटर तो रहा ही है, एक एजुकेशन का भी हब रहा है पुराने समय की, अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो एक स्टेप लिया गया है कि उस परंपरा को, उस गुरुकुल की परंपरा को हम यहाँ वापस रिवाइव करें और उसी के उपलक्ष्य में हमने 21 तारीख को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता ज्ञापन जो है साइन किया है चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली से। उस MOU के अंडर 2 से 3 साल तक चूड़ामणि संस्कृत संस्थान जो एफिलिएटेड है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, उसके अंडर हम ये गुरुकुल चलाएंगे और उसके बाद हमारा मकसद ये रहेगा कि इसको एक इंडिपेंडेंट इदारा हम बना सकें, इंस्टीट्यूशन एक बना सकें। तो एडमिशन्स का मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि 26 तारीख से आवेदन पत्र निकल चुके हैं। 26 से 28 फरवरी लास्ट डेट है आवेदन पत्र देने की और जिसको भी आवेदन पत्र चाहिए वो हमारे ऑफिस से ले सकता है। मैं कॉपी आपको भी दे दूँगा, आपसे भी ले सकता है या मंदिर में आके भी ले सकता है। आपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना है, उसको उसमें अपने चॉइसेस भरनी है। आपको बसोली में पढ़ना है या आपको श्री नरसिंह धाम गुरुकुल जो गढ़वाल में खुल रहा है वहाँ पढ़ना है। मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि
28 फरवरी को लास्ट डेट है आवेदन पत्र की। उसके बाद 15 मार्च को एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और 22 और 23 मार्च को फिर एक ओरल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है। सबसे अच्छी बात जो श्री नरसिंह देव संस्कृत गुरुकुल की ये है कि ये गुरुकुल सिर्फ़ और सिर्फ सांबा के बच्चों के लिए ही है, जिसमें हम चाहेंगे कि घगवाल से ज़्यादा बच्चे आएँ। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगा, सारे ही अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो अपने बच्चों को संस्कृत गुरुकुल में डालना चाहते हैं वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और जल्द से जल्द फॉर्म लेके फॉर्म भर दें। फॉर्म पे, आवेदन पत्र पे सारी डिटेल्स हैं। आपने फॉर्म जमा कैसे करवाना है, किस ईमेल पे जमा करवाना है और क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, सारी डिटेल्स। एक चीज़ जानूंगा सर, ये कितने बच्चों का पहला बैच जो वो रहने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ जो इनिशियल हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ एक हमारा नक्षत्र पार्क है, तो उस हिसाब से हमने एक चयन किया कि हम 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 बच्चों का पहला बैच शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमें उससे ज़्यादा आवेदन आएंगे। जो भी बच्चे 5वीं कक्षा पास कर चुके हैं वो एलिजिबल हैं 6ठी कक्षा में यहाँ गुरुकुल में एडमिशन कराने के लिए। एक अच्छी खबर तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत जो आपने की है, यानी प्रशासन ने जो शुरुआत की है, इसमें हर कोई जो है वो अब यूँ कहें तो अपने रिएक्शंस दे रहा है कि वाकई में एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है कि पुनर्जीवित किया जा रहा है हमारे संस्कृत को, यूँ कहें तो जो हमारे गुरुकुल की जो प्रक्रिया रहती है उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, श्री नरसिंह धाम की जो हिस्ट्री है, जो मैंने पढ़ा है, 1700 वर्ष प्राचीन ये एक मंदिर है, एक धाम है। श्री नरसिंह धाम श्री नरसिंह भगवान का जो भगवान विष्णु के चौथे चतुर अवतार हैं, तो इसकी एक हिस्ट्री और एक ग्लोरी रही है। वक्त के साथ साथ जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट था वो तो वैसा ही रहा, अक्षुण्ण ही रहा, लेकिन जो एजुकेशनल हब था ये पुराने समय में, पूरे जम्मू, मैं कहूँगा पूरे जम्मू रीजन में एक इसका नाम था, वो वक्त के साथ ख़त्म हो गया। तो एक स्टेप है उस तरफ कि हम उसको रिवाइव करें, और मेरे को उम्मीद है कि ये एक ऐसा गुरुकुल बनेगा जहाँ जम्मू से भी लोग बच्चे पढ़ने आएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं, सर के हाथ में जो फॉर्म है, ये आवेदन पत्र यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं कुछ तस्वीरें अपने इस वीडियो में ऐड भी करूंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सांबा के अगर बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं, जो इस गुरुकुल में आकर यानी श्री नरसिंह देव संस्कृत गुरुकुल में आकर वैदिक या संस्कृत या मॉडर्न शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो वो अपना आवेदन पत्र यहां से ले सकते हैं। आवेदन पत्र निकल चुके हैं, यानी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है 26 जनवरी से, और 28 फरवरी जो वो आखिरी डेट होगी रजिस्ट्रेशन की। तो उससे पहले पहले इसका लाभ लें। और कहीं ना कहीं मैंने ये खूबसूरती देखी है सनातन की, और जब बात सनातन की आती है और वो भी श्री नरसिंह धाम घगवाल में आपको यहाँ पर ये संस्कृत वैदिक शिक्षा हासिल करने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को ना गंवाएं। और 27 बच्चों का ये पहला बैच होगा श्री नरसिंह धाम घगवाल में, जो गुरुकुल की परंपरा को शुरू किया जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको शिक्षा दी जाएगी। और उसी के साथ साथ जो चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोली के साथ MOU साइन हुआ, तो अब जो है ये सांबा जिला में भी ये शुरुआत हो रही है, वो भी श्री नरसिंह धाम घगवाल में। तो इस मौके को ना गंवाएं, और आवेदन पत्र के लिए आप लोग श्री नरसिंह धाम घगवाल में भी संपर्क करें। यहाँ पर आकर ये फॉर्म ले सकते हैं, और SDM ऑफिस घगवाल में भी आपको ये फॉर्म मिलेंगे। तो ये आपके लिए सुनहरी मौका है, और कहीं ना कहीं वाकई में गुरुकुल की परंपरा को जो रिवाइव किया जा रहा है, इसके लिए हम जिला प्रशासन सांबा का, खासतौर पर DC सांबा श्री सुदन जी का धन्यवाद करते हैं। SDM घगवाल या तमाम श्री नरसिंह देव मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं, उनकी हम बात करें, उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो गुरुकुल की परंपरा को एक बार फिर से रिवाइव कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं जिला सांबा के श्री नरसिंह धाम घगवाल में। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, JK मीडिया के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री नरसिंह भगवान जी की।